नमस्कार साथियों। आज मैं एक स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूँ और कुछ सॉल्यूशन दे रहा हूँ। बहुत सारे सवाल आ रहे थे अलग अलग लोगों के द्वारा। पहला सवाल ये था कि सर देखो, हम लोग जो अभी स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, उस स्ट्रेटेजी में कभी कभी क्या होता है, एक साइड हमारा ट्रेड चल रहा है, दूसरा साइड बंद हो गया और मुझे एक बाद में जाकर कॉइन भी बदलना है। तो हमें क्या करना चाहिए कि कॉइन हम बाद में बदल सकें। तो मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। अब जैसे ये एच बार है, अभी देखो आप ये मार्केट में, मार्केट आज तो पूरा मार्केट ऊपर ही जा रहा है। तो आज के हिसाब से हम लोग अगर ये देखते हैं एच बार को, और इसे हम कंफर्म करने जाते हैं, ठीक है, और इसमें अगर हम हेजिंग करेंगे इस समय, आ, तो ये हम शॉर्ट में जाएंगे। ठीक है, नॉर्मली क्या करना है कि हम जहाँ पे जो भी ट्रेड लगा रहे हैं, सपोज यहाँ पे हमने शायद 10x का ट्रेड था ये, तो ये 10x का ऐसे हमने ट्रेड लगाया और ओपनिंग कंडीशन हमने इमीडिएटली रखी, ये वाली देख रहे होंगे आप, ये इमीडिएटली की ओपनिंग कंडीशन डाली हुई है। और उसके बाद रनिंग सेटिंग में हम जा रहे हैं और ये जो रनिंग मोड है ये सिंगल है। तो अगर मुझे, मान के चलिए, मुझे अगर मेरा 7 दिन कंप्लीट नहीं हुआ है और वो हमारा ट्रेड कोई फ्लोटिंग में चल रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है, और हमारा उसका दूसरा साइड, वो उसको हमें लगाना है हेज करने के लिए। हालांकि ये जो मैंने अभी खोला है एज बार, ये ऑलरेडी मार्केट ऊपर जा रहा है और इसका जो साइड है वो भी अभी लॉन्ग साइड ही ओपन है। तो इसमें हमें वो करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैंने सिर्फ आपको सैंपल बता रहा हूँ। तो मान के चलो सर कि मार्केट लॉन्ग में है और ये एच बार का ना शॉर्ट वाला लगा था, अब हम लॉन्ग वाला लगा रहे हैं। तो अगर आप ऐसा मान कर चलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर ये सिस्टम को हमको एच बार कॉइन बदलना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ साइकिल बाई काउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा, मान लीजिए 2 या 3 साइकिल लगाया तो 3 साइकिल मान के चलिए डेली, एक साइकिल तो क्लोज होगा, 2 साइकिल क्लोज होगा, तीन तीन साइकिल 2 दिन में मे भी क्लोज हो जाए अगर इसके साइड में ट्रेड जा रहा होगा तो। और अगर इसके रिवर्स चला गया तो ये ऑलरेडी 2 साइकिल 3 काउंट में जाके ये क्लोज हो जाएगा, या तो एक छोटा सा फ्लोटिंग दिखाएगा और जो दूसरा वाला साइड है वो प्रॉफिट बुक करने रहेगा। लेकिन वो तभी होगा जब आप यहाँ पे ये जो आप सेव करने आते हैं वो यहाँ पे भी आप इमीडिएटली करें। अगर आप दोनों साइड में ये इमीडिएटली करते हैं और यहाँ इनिशियल पोजीशन आपको उसी हिसाब से डालना होगा जिस तरह से, जैसे मान लो आपने $10 का इनिशियल पोजीशन रखा है, तो यहाँ पे आपको इस तरह से सेट करना पड़ेगा कि ये भी $10 के आसपास आ जाए। तो आप देख रहे हैं ये $10 के आसपास, और यहाँ पे भी इमीडिएटली रखना पड़ेगा। और ये इमीडिएटली रख के आपको ये सेव करना है और सेव करने के बाद इसको लॉन्च कर देना है। तो इससे क्या होगा कि एक साइड जो बचा हुआ था वो ओपन नहीं था, उसको हमने हेजिंग में डाल दिया इमीडिएटली में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है रनिंग मोड साइकिल 3 राउंड, यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप ये 7 दिन का जो है, इसको आप 3 दिन रख सकते हैं, 5 दिन रख सकते हैं, 7 दिन रख सकते हैं, इसमें भी आप चेंजेस कर सकते हैं, ला सकते हैं। तो डिपेंड करता है ये कब करना है ऐसा, कि अब हमको उस कॉइन से निकलना है। मुझे लग रहा है भाई उस कॉइन में वॉल्यूम नहीं है और वो ट्रेड मेरा लगा हुआ था, लेकिन अब उसमें ना उस तरह का वॉल्यूम है और ना उतना ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, यानी वो हमारा ट्रेड जो है, प्रॉफिट काउंट जो हम लोग बात करते हैं, वो 8 दिन 5 दिन 10 दिन का फंसा हुआ चल रहा है। 10 10 दिन से एक ही प्रॉफिट काउंट हुआ है और वो ट्रेड फंसा हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको जो है ये स्ट्रेटेजी जो मैंने बताया इसका इस्तेमाल करना चाहिए। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। नहीं समझ पाए होंगे तो एक बार क्लैरिटी करने के लिए मुझे बात कर लें आप लोग। ठीक है, अब चूँकि यहाँ पे तो ट्रेड ऑलरेडी लगा हुआ है, मार्केट ऑलरेडी लॉन्ग साइड में जा रहा है और अपने को दिख भी रहा है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे फंड कितना है मुझे देखने दीजिए पहले। ओके, अब जैसा कि देख रहे हैं आप, ये जो अकाउंट था वो $100 का अकाउंट था। अगर ये $100 में प्रॉफिट कितना हुआ है देख लेते हैं। ओके, ओके, ये बहुत ही सेफ चल रहा है ये अकाउंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। 26 फरवरी से ये अकाउंट चल रहा है, आज अभी 8/5 हुआ है। तो 26 फरवरी,
26 मार्च, 26 अप्रैल, लगभग 2 महीना हो चुका है इसका, 2 महीने से ऊपर हो चुका है, 2 महीना 10 दिन, 2 महीना 10 दिन हो चुका है। तो 2 महीना 10 दिन में $63 का आपको प्रॉफिट दिख रहा है। अब इसको हम लोग फ्लोटिंग देख लेते हैं, फ्लोटिंग क्या है, कितना है। अब आप यहाँ पे फ्लोटिंग देख रहे हैं कि 24 का फ्लोटिंग है। तो अब यहाँ पे जो फ्लोटिंग है उसको कम कैसे करना है उसी की यहाँ पे चर्चा हो रही है। अब जैसे यहाँ देखिए डॉजी का यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं कि डॉजी का एक लॉन्ग में चल रहा है। अगर इसको मैं क्लिक करता हूँ इस ट्रेड को डॉजी के, तो आप देखिए यहाँ पे ओपनिंग कंडीशन जो है वो वेटिंग यूटीआर दिया हुआ है, ये वाला। ये जो वेटिंग यूटीआर दिया हुआ है ना, इसको आपको इमीडिएटली कर देना चाहिए ये। और आप यहाँ पे रनिंग सेटिंग भी देखिए, 6 दिन से चल रहा है ये लगभग, रनिंग मोड 7 दिन का है। तो यहाँ ये जो ओपनिंग कंडीशन है ना, उसको आपको यहाँ पे वेटिंग यूटीआर को चेंज करना चाहिए। ऑलरेडी 6 दिन चल रहा है, यानी 7वें दिन ये अपने आप बंद हो जाएगा। अगर ये बंद नहीं हुआ तो सीधी सी बात है कि हमारा जो शॉर्ट का ट्रेड चल रहा है, 1 मिनट डॉजी का शॉर्ट का ट्रेड देखते हैं। अब ये वाला ट्रेड चल रहा है। अब यहाँ देखिए ये $2.5 का फ्लोटिंग दे रहा है और ये $0.5 का फ्लोटिंग दे रहा है डॉजी, क्योंकि मार्केट अभी ऊपर आया है। और ये आप यहाँ पे देखेंगे, ये इंडिकेटर आप देख लीजिए, इंडिकेशन आपका वेटिंग यूटीआर सिग्नल है, यहाँ देखिए आप ये। तो ये जो कंडीशन है इसको इमीडिएटली कंडीशन में रखिए, ये ज़्यादा बेटर होगा। अब ये कितने दिन से चल रहा है, ये 21 दिन से चल रहा है। आप देख रहे हैं ये ट्रेड जो है 21 दिन से फंसा हुआ है, ये देखिए आप नीचे यहाँ पे देखिए 21 दिन से ये ट्रेड फंसा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर कोई इस तरह का ट्रेड फंसा रहता है तो हमको सबसे पहले तो इसका चार्ट देखना चाहिए ट्रेडिंग व्यू में, कि आप फॉर एग्जांपल इसमें ख़रीदारी इसमें कितने की हुई। तो अभी इसकी जो चल रही है रेट 0.18 की चल रही है, जबकि ये ख़रीदा गया था 0.15 पे, 1.15 पे ख़रीदा गया था। तो यानी कि 3 सेंट ये ज़्यादा महंगा है, 3 सेंट ये मार्केट ऊपर गया है। तो 3 सेंट ऊपर गया है तो वो कभी भी नीचे आ सकता है। 3 सेंट कोई बहुत ज़्यादा होता नहीं है, 15 का जगह 18 है। तो इसको अगर ये फंसा हुआ है ट्रेड और हमको लग रहा है कि प्रॉफिट जो है इसमें ज़्यादा नहीं हुआ है। अब आप यहाँ देखो, अगर आप इसकी प्रॉफिट काउंट देखते हो तो आपको यहाँ दिखता है ये सिर्फ 3 बार ही प्रॉफिट दे पाया है मुश्किल से, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको ये कॉइन अगर अवॉइड करना है, मान लो कल के डेट में आप चाहते ही नहीं हो कि भाई इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन भी नहीं है और हमारा प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, फ्लोटिंग भी बढ़ रहा है हमारा, हमको फ्लोटिंग भी नहीं चाहिए, तो ऐसे कॉइन से आपको निकलना है। तो ऐसे कॉइन से निकलने के लिए आप क्या करोगे कि जो पहला तो ये सब इमीडिएटली आपको करना चाहिए, जो भी है ये तो बंद ही हो जाएगा अपने आप। तो अब ये बंद हो जाएगा और उसके बाद मुझे मान लो डॉजी लेना ही नहीं है, बदलना है, मुझे दोबारा नहीं लेना है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसका जो लॉन्ग वाला साइड का डॉजी है ना, उसमें अभी अभी वो देखो वो कितने पे लिया है, इस लॉन्ग साइड वाले डॉजी को देखो आप, 18 पे रेट चल रहा है, 182 पे इसको ख़रीदा है, यानी कि 0.002 इतने पे ये इतना गिरा है, ठीक है। लेकिन लेवरेज ज़्यादा होने की वजह से आपका ये 1.25% गिरने के बाद ये इस तरह से एवरेज में ज़्यादा चला गया। तो 0.002 देखा जाए तो ये भी बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। तो इस तरह के कॉइन से निकलना हो अगर आपको, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको मॉडिफाई करना चाहिए चीज़ों को। मॉडिफाई आप कैसे करोगे, आप यहाँ पे जाओगे, ये 6 दिन से चल रहा है, ये भी 7वां दिन अपने आप बंद ही हो जाएगा। आप यहाँ पे जाओगे, DCA में, यहाँ आप चाहो तो ये जो अपना टेक प्रॉफिट का सेटिंग है 0.77 है, इसको हालांकि ये कम है, लेकिन अगर किसी कॉइन में बढ़ा हुआ रहता तो इसको हम लोग कम कर देते। इससे क्या होता है कि फटाक से अपना टारगेट अचीव करता और ट्रेड आपका क्लोज हो जाता। और अगर ये क्लोज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप इसका क्या कर सकते हैं, इसका नंबर ऑफ़ साइकिल कम कर देते हैं। जो ये अपना रनिंग सेटिंग है, अब जैसे ये 7 दिन चल रहा है तो ये हम 3 दिन कर दिए, या साइकिल बाय काउंट में 2 काउंट कर दिए या 3 काउंट कर दिए। तो इस तरह करके हम लोग इसको चलते हुए में भी मॉडिफाई कर सकते हैं, आपने कौन से कॉइन लिया है, कौन सी ज़रूरत है उसके हिसाब से। अब आप कॉइन की सिलेक्शन पे आ जाते हैं। कॉइन बेटर यही रहेगा कि आप मार्केट को देखिए कि हमारा मार्केट में किस कॉइन में ज़्यादा वॉल्यूम है और वो मार्केट का रेपुटेड कॉइन है कि नहीं है।
मीम कॉइन की बात नहीं कर रहा, जो ज़्यादा वॉल्यूम वाले कॉइन है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखिए पेपे ने और ट्रम्प ने अपने आप को लगभग एज ए मीम कॉइन इस्टेब्लिश कर लिया, लेकिन इसमें फ्लक्चुएसन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन जहाँ फ्लक्चुएसन बहुत ज़्यादा नहीं होती है, आप वो देख लीजिए। जैसे आज तो मार्केट पूरा आप देख सकते हैं कितना है, 1 लाख टच करने वाला है बिटकॉइन वापस। अब 1 लाख टच करने वाला है, तो ये जितने भी अच्छे कॉइन हैं, सोलाना हो गया, सुई हो गया, रिपल हो गया, ये सब भी अभी ऊपर के साइड में जाएगा। जब इस तरह का मोमेंट आपको मिलता है और आपको लगता है कि मुझे हेजिंग भी नहीं करना चाहिए, हेजिंग भी नहीं करना चाहिए, मार्केट डायरेक्शन दे रहा है एकदम सीधा कि अपसाइड जा रहा है, तो वैसे में टेक प्रॉफिट आप कम करो और इमीडिएटली में ट्रेड लगाओ और लॉन्ग साइड ले लो। आप लॉन्ग साइड ले लो, लेकिन लॉन्ग साइड भी लो तो कौन से कॉइन का लोगे? अब जैसे यहाँ पे उदाहरण दे देते हैं हम लोग, ये सुई का कॉइन मान लो हम सुई लेना चाहते हैं, तो सुई को ऐसे नहीं लेना है आपको। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपना ट्रेडिंग व्यू में जाओगे। अब आप ट्रेडिंग व्यू में आ गए। अब यहाँ पे आके वॉल्यूम आपने वहाँ पहले ही देख लिया था कि वॉल्यूम अच्छा खासा है, डबल ट्रिपल पे है ना। आपको बस यहाँ पे एक कॉइन आके ढूंढना है। अब आप सुई देख लो, यहाँ पे है, ये सेकेंड नंबर पे है, कॉइन बेस का ग्राफ दिख रहा है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे लॉन्च चार्ट करते हैं। आप चार्ट कोई भी कॉइन को सेलेक्ट करेंगे ना कि हमको अभी ये लॉन्ग साइड जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ऐसा देखने के लिए, तो आप देखो यहाँ पे ये 45 मिनट का चार्ट है। अब ये क्या बता रहा है, अब अगर आप ये चार्ट ध्यान से देखते हो तो ये आपको बता रहा है कि अब ये मार्केट आज दिन भर का जो है, लगभग अब ये साइडवेज रहेगा, ना ये ऊपर जाएगा ना ये नीचे जाएगा, ये इसी लेवल पे रहेगा। ये देखो आप, ये अपने आप को सपोर्ट बनाने का प्रयास कर रहा है। नीचे नीचे का एक सपोर्ट बना लिया है। नीचे का सपोर्ट बनाने का मतलब है कि आप देखो यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया है इसने, इस जगह पे एक सपोर्ट बना लिया है उसने। ठीक है, और एक सपोर्ट अभी जो आपको दिख रहा है, जो हाई सपोर्ट दिख रहा है, वो ऊपर का दिख रहा है, ये वाला, ये। ठीक है, तो लॉन्ग और शॉर्ट का बीच का आपको एक रेंज मिल गया है, तो ये इमीडिएटली में ये एक मिडिल पोजीशन है देखा जाए तो, कि यहाँ से वो थोड़ा नीचे भी आ सकता है, थोड़ा ऊपर भी जा सकता है। इमीडिएटली अगर आप दोनों साइड खोल देते हैं सुई का इस समय, ये चार्ट देखने के बाद, तो आप इस समय ट्रेड करने लायक रहेंगे। अब इसको लॉन्ग टर्म में भी देखना है। ये तो मैंने डे का एक चार्ट दिखाया है, अब इसको अगर इसी सेम चीज़ को आप 45 डेज के हिसाब से देखोगे, 45 मिनट के हिसाब से, तो आप देख रहे हो ये साइडवेज ही है लगभग। ये देखो आप, पूरा का पूरा साइडवेज चल रहा है, यानी ना अभी ये ऊपर का डायरेक्शन लिया है ना उसने नीचे का डायरेक्शन लिया है। तो ऐसे जगह पे अगर आप टेक प्रॉफिट कम करते हो और आप इमीडिएटली दोनों साइड हेज करते हो, तो दोनों तरफ से ये प्रॉफिट आपका बुक करते चला जाएगा। ठीक है, अब इसका एक लॉन्ग टर्म का एक हम लोग देख लेते हैं, क्या ये पूरे हफ्ते के हिसाब से कैसा बिहेव कर रहा है। नीचे है, ओके, इधर है। अब ये आप देखो, ये पूरे हफ्ते का देखो, पूरे हफ्ते से क्या पता चल रहा है, पूरा हफ्ता भी आपको यही इंडिकेट कर रहा है कि ये जो हफ्ता जाने वाला है, 2 दिन 3 दिन आने वाला जो समय जाने वाला है, ये इसमें साइडवेज ही जाने वाला है। ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं हम लोग, आप ये देखो, ये चार्ट देखो नीचे का, आप नीचे का देखोगे, जब ये ऊपर जाने से पहले उसने जो सपोर्ट बनाया, उसने क्या सपोर्ट बनाया, अगर आप यहाँ देखते हो, ट्रेंड लाइन को चेक करते हो आप यहाँ पे, ये आपका इसने सपोर्ट पहले बनाया यहाँ पे, और इसने रेंज बनाया। रेंज कहाँ बनाया, एक मिनट, ये उसने रेंज बनाया। ठीक है, अगर इसको मैं बॉक्स में बना दूँ,
तो आप इसको देखोगे, ये एक रेंज बनाया था यहाँ पे। ये फिंगर टच मोबाइल से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इसको आप समझ के चलो। यहाँ पे इसने रेंज बनाया, ये हाँ अब बना, ये एक रेंज बनाया है इसने। और ये रेंज बनाने के बाद आप देखो, जब ये अगली बार आया इसी जगह पे इसने सपोर्ट बनाया, एक बार तोड़ा उसने, तोड़कर अभी वापस वो उस जगह पे एक बार सपोर्ट बना के गया। यानी कि पहला ये कितने के बीच में था, 17 से 0.17 से $2.10 के बीच में रहा, ठीक है। और उसके बाद अब अगर आप देख रहे हो तो $2.10 से जब ये स्टार्ट किया इसने $5 तक का एक अपसाइड लिया, और वापस वापस इस समय 340 के पास जाकर रुका हुआ है। तो अब इसके लिए जो नया सपोर्ट बना है वो 210 से 350 तक जाने का संभावना लेकर चल रहा है सुई। तो अब जब हमको ये सपोर्ट रेंज मिल गया, हमको ये इसका प्लस माइनस मिल गया, तब हम लोग अब चार्ट देख लेंगे थोड़ा सा। तो आप देखोगे ज़्यादातर जो अभी चार्ट चल रहा है वो लगभग मार्केट सेल में ही रहा है। सेल में रहने के बाद ये बायर जो है उससे ज़्यादा अभी भी सेलर स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि मार्केट जब इतना अच्छा, बिटकॉइन अगर इतना अच्छा जा रहा है, काम कर रहा है, और उसके बाद भी ये ग्रो नहीं करते हुए थोड़ा थोड़ा ही रुक रहा है, इसका मतलब है कि अभी भी इस सिस्टम में सेलर स्ट्रॉन्ग है। लेकिन सेलर ने एक $2 के आसपास का सपोर्ट पकड़ लिया है, और $2 से 340 के बीच में ये रोटेट कर रहा है। तो ये $5 पे भी जा सकता है, 360 पे भी जा सकता है। यानी मार्केट जो है अभी ये दिखा रहा है कि इसका साइडवेज रहेगा। अगर ये एक हफ्ता भी साइडवेज रहता है तो डेफिनेटली साइडवेज मार्केट में अपना जो AIDCA प्रो है वो सबसे बेहतरीन काम करता है। तो हमको 2-3 चीज़ कॉइन सिलेक्शन में देखना है। पहला ये देखना है कि हम जो कॉइन ले रहे हैं उसकी वॉल्यूम अच्छी रह रही है कि नहीं। दूसरा ये देखना है कि अगर वो साइडवेज रेंज में रह रहा है तो वो हमारे लिए बेस्ट है। बेस्ट इसलिए है कि अगर उसका आपको सपोर्ट, यानी कि कहाँ तक गिरेगा वो हमको पता है, कहाँ तक चढ़ेगा वो हमको पता है। अगर ये दो चीज़ हमें पता है कि इसका सपोर्ट लेवल क्या रहेगा, इसका रुकावट का लेवल यानी रेजिस्टेंस लेवल क्या रहेगा, जहाँ पे जाके ये वापस नीचे आएगा, तो ऐसे में हेजिंग बहुत अच्छा काम करता है। क्योंकि वो उस रेंज के बीच में जब अप डाउन करता है तो लॉन्ग में भी पैसा बनाता है और शॉर्ट में भी पैसा बनाता है। तो कई लोगों का जो एक सवाल था कि सर सपोर्ट कैसे चेक करें, रेजिस्टेंस कैसे चेक करें, तो उसके लिए उनको बस ये करना है कि ये जो टाइम फ्रेम है 15 मिनट का, 45 मिनट का, 5 मिनट का, 1 घंटे का, 4 घंटे का, 1 हफ्ते का, नॉर्मली हम लोग क्योंकि रेगुलर ट्रेड कर रहे हैं तो हम लोग को 1 हफ्ते से ज़्यादा का चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। 1 दिन का चार्ट आप देखते हैं तो सिंगल, अगर हम लोग 7 दिन वाला ट्रेड लगा रहे हैं तो 1 हफ्ते का चार्ट देख के और ऐसे कॉइन को सिलेक्ट करके जो साइडवेज ज़्यादा चल रहा हो, बिल्कुल एक साइड अगर जा रहा है और आपको दिख रहा है कि वो एक साइड है, तो जिस साइड का वो मोमेंट है उसी साइड का ट्रेड लगाइए, इमीडिएटली में लगाइए। लॉन्ग जा रहा है तो लॉन्ग में इमीडिएटली में लगाइए, शॉर्ट जा रहा है तो शॉर्ट में इमीडिएटली लगाइए। लेकिन अगर आप सेफ चलना चाहते हैं, फ्रेशर हैं, ज़्यादा आपको जानकारी नहीं है, तो कम से कम कॉइन सिलेक्शन करना सीखिए और ऐसा कॉइन सेलेक्ट करिए जो हेजिंग में रहे। और हेजिंग में जो कॉइन रहता है, अगर वो कॉइन साइडवेज भी रहता है, वॉल्यूम लेने के साथ साथ साइडवेज में भी रहता है, तो वो डेफिनेटली हम लोग को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट निकाल के देता है। दोनों ही साइड प्रॉफिट देता है, हमारा फ्लोटिंग अपने आप कम से कम हो जाता है। तो इमीडिएटली में लगाएं यू ट्रेड में, और प्लस इस तरह की स्ट्रेटेजी जो मैंने बताई उसके हिसाब से अपने आप को डिसाइड करें। तो एक मैंने सुई का एग्जांपल ले लिया था, अब एक और कोई कॉइन देख लेते हैं वहाँ पे। अब आप मानकर चलिए सुई के बाद अभी जैसे लेयर कॉइन है, लेयर कॉइन देखिए 30% गिरा है। अब क्यों गिरा है उसकी वजह नहीं मालूम, लेकिन अगर हर कॉइन जा रहा है और कोई कॉइन गिर रहा है तो उसको ज़रूर आपको चेक करना चाहिए कि वो गिर क्यों रहा है। अब वो आप कैसे चेक करेंगे कि वो गिर क्यों रहा है, तो उसके लिए आपको एक तीसरा एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। और वो एप्लीकेशन क्या है, वो है ट्विटर, ठीक है। ट्विटर पे सारी चीज़ों की न्यूज़ आती है। तो आप ट्विटर में जाइए, यहाँ पे
इसको सर्च में जाइए। सर्च में जाकर आपको लेयर कॉइन सर्च करना है। अगर यहाँ समझ में नहीं आता है, जैसे अभी फिर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो इसका दूसरा तरीका भी है, दूसरा शॉर्टकट भी है कि आप इसी के अंदर जाइए और इसके अंदर कॉइन मार्केट कैप में जाइए। यहाँ पे भी उसकी रैंकिंग चेक करिए। अभी बहुत नीचे उसकी रैंकिंग दिख रही है। सर्च में जा रहा हूँ। अब आप यहाँ देख रहे हैं, ये है लेयर कॉइन नीचे। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे इसकी वॉल्यूम आप देखिए, 17.5 थाउजेंड की लिक्विडिटी है। मार्केट कैप जो है 274.3 के मिलियन डॉलर की मार्केट कैप है। इसकी प्राइस जो है ऑलमोस्ट, अगर आप देखेंगे, 002742 पे है। और एक ये जो ऊपर दिख रहा है आपको लेयर, 16 लेयर लिखा है 160, एक बार इसको चेक करिए, क्रॉस चेक करिए इससे अपने। इसके सिंबल को चेक करिए, 1.35 का इसका रेट लिखा हुआ है, 28 डॉलर गिरा हुआ है, 28%। अब इसको यहाँ चेक कर लेते हैं, 1.34 ये है, 23%। तो अब इसको हमने चेक किया, क्लिक किया। अब हमें देखना है ये क्यों गिरा है, गिरा है तो क्यों गिरा है। 100 लेयर प्राइस लिखा है, इसके डेटा को हम लोग देख रहे हैं अभी। थोड़ा सा डिले हो रहा है। देखिए 210 मिलियन लेयर कॉइन है यहाँ पे। इसका यहाँ पे देखिए सोशल्स में ट्विटर लिखा है, इस ट्विटर पे हम लोग जाने वाले हैं। फ़िलहाल हम लोग ये चार्ट देख रहे हैं और ये चार्ट हमें क्या बता रहा है कि ये था 1.7 पे और ये लगातार गिरते गिरते 1.2 पे आया और 1.2 से वापस 1.35 पे गया। यानी कि अब क्या हो रहा है, मार्केट क्रैश हुआ। इसका क्रैश होने के बाद अब ये लगभग एक सपोर्ट रेंज बना लिया है। ये यहाँ पे सपोर्ट पे है, भले ही वहाँ माइनस आपको 28% दिख रहा है, लेकिन यहाँ ये सपोर्ट पे है। अब हम लोग ये देखेंगे कि इसके ट्विटर में क्या कह रहा है। अब ये रहा ट्विटर इसका, ट्विटर में ये क्या कह रहा है आप पढ़िए। कितने तारीख का ये न्यूज़ है, 7 जनवरी का ये न्यूज़ है। इसको पिन डाउन किया गया है तो इसको हम लोग देखने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्बर्ट ने देखिए 5 घंटा पहले इसने क्या कुछ मैसेज डाला है। सोलाना डेफी का नेक्स्ट
समिट होने वाला है, SVM समिट 21 मई को होने वाला है, मैरियट मार्केस न्यूयॉर्क में होने वाला है। और दूसरा देख लेते हैं, इसने 12 घंटा पहले एमराल्ड रिवार्ड प्रोग्राम लॉन्च किया है, जेनेसिस एमराल्ड रिवार्ड प्रोग्राम। क्लेम बिटकॉइन एंड पॉलीफास व्हेन कनेक्टिंग ए बिटकॉइन एड्रेस टू एमराल्ड कार्ड। यानी इसने अपना खुद का एक कार्ड, ATM कार्ड के जैसा अपना एक कोई कार्ड लॉन्च किया है, और उसको कह रहा है कि उसमें अगर आप बिटकॉइन को आप अटैच करते हैं बिटकॉइन एड्रेस को, तो आपको अलग से बिटकॉइन मिल सकता है। और पॉलीपास जो है, इसका एक नया कोई कॉइन है लॉन्च होने वाला है, वो आप यहाँ पे एयर ड्रॉप के रूप में पा सकते हैं। उसके बाद क्या है, अच्छा, ये पूरा का पूरा न्यू बिट करके बिटकॉइन बूस्टिंग नेटवर्क फॉर नेटिव एसेट ट्रेडिंग एंड वेरिफिकेशन। तो ये सारा का सारा इसने मतलब ये एक अच्छा कॉइन है ओवरऑल देखेंगे तो। और यहाँ पे आप देखो, इनके जो ओनर्स हैं, यानी जो इनके क्रिएटर्स हैं, उन लोगों ने भी अपना ऑप्शंस बताया है कि Web3 का जो सिक्योरिटी है वो थियोरेटिकल नहीं है, वो रियल किया जा सकता है। सोलियर का फाउंडेशन का स्टेटमेंट है, ये अनलॉक होने वाला है सीजन 2 में। ठीक है, एक दिन पहले क्या लिखा है, अपकमिंग अनलॉक 100% of the unlocked token will be directed towards season 2 incentives, early user and developer of Infinity as well as ecosystem growth including native product launches। तो अब हमें कारण पता चल गया है इसके लगातार गिरने का। तो ये जो पूरा बहुत बड़ा क्रैश अभी आपको दिखा सोलेयर में, ये और भी थोड़ा नीचे जा सकता है। क्यों जा सकता है कि अब ये जितने भी लोग इनके साथ शुरुआत में जुड़े थे सोलेयर में, जो इनके मार्केटर होंगे या यूजर होंगे या जो होल्ड किए होंगे, उन लोगों को ये एयर ड्रॉप देने वाला। और ये एक दिन पहले का इसका स्टेटमेंट है कि वो आने वाला है अनलॉक सीजन 2। तो जब कोई चीज़ अनलॉक होता है तो डेफिनेटली कॉइन की सप्लाई बढ़ती है, और जब कॉइन की सप्लाई बढ़ती है और सारे लोग अपना प्रॉफिट बुक करने जाते हैं तो वो सेल करते हैं। तो जब ज़्यादा सेल होगा तो डेफिनेटली वो उस कॉइन के रेट को नीचे गिराएगा। तो जब हम किसी कॉइन को सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो हमको उनका सोशल एक्टिविटी चेक करना चाहिए। सोशल एक्टिविटी चेक करने के लिए हमको सबसे पहले कॉइन मार्केट कैप में आना है, फिर उसके सोशल जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, गिटहब है, ट्विटर है, उनके जो भी हैंडल होंगे। ठीक है, आप यहाँ देखो डिस्कस भी होगा एक करके, हाँ डिस्कॉर्ड भी है, देखो आप, टेलीग्राम है, गिटहब है, ट्विटर है, डिस्कॉर्ड है। ज़्यादातर तो डिस्कॉर्ड में लोग आते हैं जो क्रिप्टो वाले होते हैं, लेकिन नॉर्मल जो लोग हैं वो ट्विटर तो ज़रूर रखते हैं। तो आप ट्विटर जाके चेक करो कि भाई अगर ये गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, और गिरेगा कि और गिरेगा, कितना गिरेगा, ये सारी चीज़ें पता चल जाती है। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाते हो, यहाँ देखो टोकन अनलॉक लिखा है सोलेयर में। तो जो ये टोकन अनलॉक लिखा है, कहाँ लिखा है आप देख लो, अब बहुत लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। ये देखो टोकन अनलॉक दिख रहा है यहाँ पे सोशल आपको दिख रहा था, जहाँ से हम लोग अभी ट्विटर पे गए थे। यहाँ से आपको सप्लाई और कितना वॉल्यूम गिर रहा है वो आपको पता चल रहा था। ठीक है, तो अब हम लोग टोकन अनलॉक में जाते हैं कि जो वो फेज़ 2 है, जिसके वजह से वो इतना ज़्यादा फटाफट गिरा है। तो इन्वेस्टर देख लो आप, 16% इन्वेस्टर है, 17% इनके क्रिएटर और फाउंडर है, 14% एयर ड्रॉप में गया है, फाउंडेशन के पास जो है 15% गया है, और इकोसिस्टम और कम्युनिटी के पास सिर्फ 34% है। अनलॉक का प्रोग्रेस है, अनलॉक अभी हो रहा है। लॉक्ड है 79%, अनलॉक्ड है 21%। अब ये जो 21% अनलॉक्ड है, ये आप देख लो यहाँ पे, ये देखो आप 16 तारीख को 5% आप देखो यहाँ पे, ये ध्यान देखो क्यों गिरा है, रेट क्यों गिरा है, आपको पता होना चाहिए। कल मेरे साथ में जो हैं यू ट्रेड मेरे पार्टनर, उन्होंने कहा कि सर ये लेयर 1 कहीं गड़बड़ तो नहीं है कॉइन, कहीं ये बहुत ज़्यादा तो क्रैश नहीं हो जाएगा। तो देखिए आज वो वजह मुझे समझ में आई कि एक ही बार में अगर 5% टोटल सप्लाई का निकलता है, जो कि लगभग 46 मिलियन है। अब ये पहले कितना था आप पहले देखो, और इसमें देखो ये बीच बीच में आ रहा है, ऐड हो रहा है। आप इसका डेट देखो 16, अब ये दूसरी बार कब निकलने वाला है, 16 जुलाई को 27 मिलियन निकलेगा, फिर अक्टूबर को निकलेगा 27 मिलियन। तो अभी लगभग ये 8% 10% जो है इस साल 2025 में निकलेगा। तो जब ये इतना निकलेगा तो सीधी सी बात है कि ये इसके टोटल जो सप्लाई है, अभी टोटल सप्लाई कितना है मार्केट में, 210 मिलियन है। यहाँ पे आप देखो, ठीक है, ये वाला, ये देखो 210 मिलियन
लेयर कॉइन है ऑलरेडी मार्केट में, और उसके बाद उस 210 में ये 50 और जुड़ गया, ये वाला 46। तो 210 में 46 जुड़ जाएगा तो कितना हो गया, लगभग 260 हो गया। फिर और 50 जुड़ जाएगा तो ये 300 मिलियन हो जाएगा। तो बहुत संभावना है कि लेयर कॉइन बढ़ने से ज़्यादा गिरना गिरना स्टार्ट करेगा, ये बढ़ने से ज़्यादा गिरेगा। और आप यहाँ देखो, ध्यान से देखो, ये चल रहा है, कब तक चलेगा, 2027 दिख रहा है, और देख लेते हैं 2029 तक में ये टोटल जो है इनके अनलॉक हो जाएंगे। इसके आगे तो नहीं दिख रहा है मुझे कोई डेटा। तो 2016 जनवरी 16 2029 तक ये सारे अनलॉक हो जाएंगे। तो बेटर ये है कि अगर इतनी बार अनलॉक हो रहा है तो हमको पता है डायरेक्शन अप से ज़्यादा ये डायरेक्शन डाउन का है, अप से ज़्यादा ये डाउन जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, अप जाने के चांसेस कम है, या जितना है उतना पर है। अगर इसके अंदर इस सिस्टम के अंदर अब मान लो अगर इसमें बर्निंग मैकेनिज्म होगा तो फिर हो सकता है कि बहुत चांस है बर्निंग मैकेनिज्म होने की वजह से ये शायद वापस ग्रो करे। लेकिन अभी जो मुझे दिख रहा है, अभी जितने अनलॉक के इसके डेट दिख रहे हैं, इससे ये पता चल रहा है कि मार्केट ऊपर जाने से ज़्यादा इसके मार्केट जो है नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, इस समय जो इसकी पूरी वॉल्यूम देखी जाती है। तो इसी तरह आपको भी सारी चीज़ों को समझना है। ठीक है, कि लोग जो हैं प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, जितने भी ये लोग 47 मिलियन आएगा, ये भी तो मार्केट में लिक्विडिटी में जाएगा, लोग अपने बेचने के लिए आएंगे ये अपने कॉइन्स को लेकर। तो जब वो बेचने के लिए आएंगे अपने कॉइन्स को लेकर, तो सीधी बात है बायर कम हो रहा है, सेलर ज़्यादा हो रहा है, तो रेट इसकी गिरेगी। तो ये एक्चुअली ना ट्रेडिंग करने के लिए बहुत अच्छा है। ट्रेडिंग करने के लिए क्यों अच्छा है, क्योंकि हमें पता है इसका डायरेक्शन क्या होने वाला है, इसका डायरेक्शन शॉर्ट ही होने वाला है, लॉन्ग कम कम होगा, शॉर्ट ज़्यादा ज़्यादा होगा। तो जब हमें ये चीज़ें दिख जा रही है तो हमको एवरेज करना भी आसान हो जाता है कि हमको इतने पे जाकर इसने सपोर्ट लिया है, अब इसको एवरेज करना है। तो अब कॉइन का सिलेक्शन मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे, और जो स्ट्रेटेजी इमीडिएटली वाली कैसे काम करनी है ये समझ गए होंगे। और तीसरी चीज़ आप ये समझ गए होंगे कि अगर हम हेजिंग कर रहे हैं और वो ऐसे जगह पे वो हेजिंग हो गई जहाँ मेरा एक साइड फंस गया है और दूसरा साइड हमको लाना है, लेकिन उस कॉइन से हमें बाहर निकलना है। ठीक है, हमको उस कॉइन की जानकारी पता चली और हमको बाहर निकलना है, तो फिर हम लोग प्रॉफिट जो काउंट है साइकिल बाय काउंट, उसमें हम लोग जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे ये इसके अंदर जाके, और आप समझो इसको लेयर को हमने क्लिक किया, एक उदाहरण दे रहा हूँ। इसकी वॉल्यूम बहुत अच्छी है, हालांकि 1.39 बिलियन दिख रही है। तो पहला चीज़ हमें वॉल्यूम देखना है कि वॉल्यूम उसमें है कि नहीं, चाहे बायर का हो या सेलर का हो, वॉल्यूम होना ही चाहिए, तभी उसमें ट्रेड कर पाइएगा, तभी वो चीज़ आपका जो है कि सेल कर पाइएगा या बाय कर पाइएगा। तो सबसे पहला तो यही होना चाहिए कि आप किसी भी कॉइन में ना जाएं, अच्छे ए कैटेगरी बी कैटेगरी कॉइन में ही जाएं। और अगर ए कैटेगरी बी कैटेगरी कॉइन में भी जा रहे हैं तो उसका सोशल चेक करिए, कहीं कोई टोकन अनलॉक तो नहीं हो रहा है, कहीं मार्केट में उसका कोई नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं है, कहीं उसकी कोई टेक्नोलॉजी फेल तो नहीं कर गई है। तो जब ये सारी चीज़ें आप कर लेते हैं, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाती है, उसके बाद आपको जो बाकी दो चीज़ें दिखाया कि आपको सोशल देख लिया, वॉल्यूम देख लिया, सप्लाई देख लिया, उसके बाद हम लोगों को फ्यूचर करना है। क्योंकि हम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन सा कॉइन का क्या रेट है, वो कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडर को नीचे गिरे तब भी प्रॉफिट, ऊपर बढ़े तब भी प्रॉफिट। ठीक है, बस हमें ये जानना है कि भाई वो कॉइन जो है हमें प्रॉफिट देगा कि नहीं देगा। साइडवेज जितना ज़्यादा रहेगा, अच्छा कॉइन जिसमें टोकन अनलॉक वगैरह सब सारी चीज़ें ना हो, तो आप उसमें दोनों साइड करिए। अगर आपको दिख रहा है कि भाई कल अब टोकन अनलॉक आने वाला है, अगर समझो ये 2 दिन पहले हम लोग को दिख जाता कि लेयर का टोकन अनलॉक आ रहा है, तो मार्केट कितना भी ऊपर जाता, आपको शॉर्ट का इमीडिएटली लगा देते और लगातार 10 काउंट करते। वहाँ साइकिल बाय डे नहीं करते, 3 दिन 5 दिन 7 दिन नहीं करते, क्योंकि ये सब इवेंट 1 या 2 दिन का होता है। तो ऐसे टाइम में साइकिल बाय काउंट कर देते, 4 या 5 काउंट कर देते, वो डेफिनेटली वो क्रैश होता और डेफिनेटली आपको शॉर्ट में ही प्रॉफिट बुक हो जाता, वहाँ हेजिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, लेकिन जो मार्केट साइडवेज चल रहा था, जैसे आज का आप देख रहे थे कि सुई कॉइन जो है, जो मैंने चार्ट पहला दिखाया, वो साइडवेज चल रहा था। तो वैसे सिचुएशन में टेक प्रॉफिट आप थोड़ा मिनिमम रखें, क्योंकि वो फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है। इमीडिएटली में आप लॉन्च करें और साथ में हेजिंग रखें, उसको दोनों साइड हेजिंग रखें। ठीक है, अगर कोई हमारा ट्रेड अटका हुआ है तो वैसे सिचुएशन में क्या करना है, अब जैसे मैंने पहले दिखाया था कि कुछ ट्रेड जो है 7 दिन 21-21 दिन से अटके हुए हैं, शॉर्ट में अटके हुए हैं, प्रॉफिट लॉन्ग में प्रॉफिट दे रहे हैं,
तो लॉन्ग को आप कंटिन्यू करिए, लेकिन लॉन्ग को काउंट को जो है ना, लॉन्ग का भी प्रॉफिट काउंट देखिए टोटल कितना है। अगर लॉन्ग का प्रॉफिट काउंट आपको 7 दिन में 8 बार भी दिख रहा है तो इसका मतलब वो अच्छा कॉइन है कि हाँ चलो डेली कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट बुक कर रहा है। लेकिन अब पूरे 7 दिन में लॉन्ग शॉर्ट दोनों मिला के वो 2 या 3 काउंट ही दे रहा है प्रॉफिट काउंट, तो फिर वैसे कॉइन में कंटिन्यू करने की मुझे नहीं लगती कि आवश्यकता होनी चाहिए किसी को भी। उससे आपको निकलना है तो निकलने का एग्जिट प्लान भी तो बनाना पड़ेगा। तो एग्जिट प्लान क्या है हमारा कि भाई जो ट्रेड उसका अपोजिट साइड का चल रहा है वो देखो कि आजकल में ख़त्म होने वाला है क्या, आजकल में कैसे पता चलेगा ख़त्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप ट्रेडिंग व्यू में जाओगे, ट्रेडिंग व्यू में उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो कि आपने जितने रुपए में लिया है वो उतने रुपए में वहाँ तक पहुँच कर टच करेगा कि नहीं करेगा। उस हिसाब से अपना टेक प्रॉफिट कम ज़्यादा करके आप वो सारी चीज़ें करके निकल सकते हो। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे ये सारी चीज़ें। नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को बार बार आपको देखना पड़ेगा, बहुत ही पेशेंस से देखना पड़ेगा। वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो मैं अब इसको बहुत ज़्यादा और खींचता नहीं हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ सिंगल है, सिंगल मोड में भी कर सकते हैं, साइकिल बाई काउंट भी कर सकते हैं अगर एग्जिट प्लान है तो। इनिशियल पोजीशन आपको सेम टू सेम रखना है जितना से आप शुरू कर रहे हो, और इमीडिएटली में आपको रखना है दोनों साइड का अगर आप नया अकाउंट ओपन मतलब नया ट्रेड ओपन कर रहे हो। और उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कॉइन सिलेक्शन। कॉइन सिलेक्शन करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए वो मैंने आपको दिखा दिया। कॉइन मार्केट कैप का एक वेबसाइट दिमाग में रख लो, ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट आप दिमाग में रख लो, ये 2 चीज़ बहुत आपको हेल्प करेगा। और ट्विटर आपके पास होना चाहिए ताकि आप उसका सोशल क्रेडेंशियल चेक कर सकें। अगर डिस्कॉर्ड आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है, हालांकि वो जगह भी लेता है और बहुत ज़्यादा उसमें है। चलो ट्विटर में फिर भी काम चल जाएगा, डिस्कॉर्ड में तो बहुत क्लैरिटी मिल जाती है। अगर डिस्कॉर्ड चैनल आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज सोशल में ट्विटर पे आप जाके चेक करो। और ये सारे चीज़ों को चेक करने के बाद आपके यू ट्रेड में आकर उस कॉइन में उस डायरेक्शन में ट्रेड लगाओ। डेफिनेटली आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे, हमेशा आप यहाँ पे पैसा बनाओगे। तो होपफुली आप लोग समझ पाए होंगे कि हमको कॉइन सिलेक्शन क्या करना है। थैंक यू।